वीडियो शुरू होने से पहले आपको विनम्र आदेश है कि कॉपी किताब लेके ही बैठें। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट्स क्या होता है। यदि आप लेक्चर को यहां तक देख रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, ठीक है, और दीवार को भी छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं करे हैं तो सबसे पहले जाकर प्रीवियस लेक्चर इस आई टैब पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं उन वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स क्या होता है। एक चीज ध्यान रखना है, सबसेट जो होता है ना वो अपने आप में एक सेट होता है, ठीक है। जब मैं बोलता हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, ठीक है, तो विद्यार्थी कहने का मतलब है कि मैं अपने आप में एक इंसान तो हूं पहले, ठीक है। इंसान रहूंगा तभी तो विद्यार्थी बनूंगा, ठीक है। चलो तो बोल रहा है सबसेट्स कहने का मतलब है को अपने आप में एक सेट है, ठीक है। अब सेट के साथ कुछ प्रॉपर्टीज होगी तब उसको सबसेट कहते हैं। आइए समझते हैं क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि ए और बी दो सेट है। सपोज करते हैं ए और बी दो सेट है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि जो ए रहेगा ना, ए को हम बी का सबसेट कहेंगे। देखो सबसेट जो रहता है बेसिकली, जैसे सोचो, ऐसे एज्यूम करो रियल लाइफ में जो तुम्हारे फादर हैं वो सेट हैं, तुम उनके चूंकि बेटे हो तो तुम सबसेट हो गया, ठीक है। यानी कहने के बाद जो सेट है वो बाप है, जो सबसेट है उसका बेटा है, ठीक है। चलो तो जैसे मैं बोलता हूं कि भाई ए जो है ना बी का सबसेट है, यदि मैं लिखता हूं लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, यदि मैंने लिखा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या बार बार ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी लिखना पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि काफी बड़ा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इस बड़ा वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग सिंबलाइज कर देंगे, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैथ की खुद की एक लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज में हम इसको सिंबलाइज कर देंगे। जैसे तो यदि मैं इसको मैथमेटिकली सिंबलाइज करूं तो क्या होगा, इसको लिखने का जो तरीका होता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? इसका मतलब अब समझते हैं अब होता क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है। देखो यदि लिखा हुआ ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो इसका साफ सीधा मतलब है कि ए का जो भी एलिमेंट होगा, ए में जो भी रहेगा वो सारा का सारा एलिमेंट सेट बी में होगा, तभी हम बोलेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ये समझ में आ रही है? चलिए, कहने का मतलब क्या है, यदि लिखा हुआ है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज, यदि ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही ये है कि जो भी एक्स सेट ए में होगा, यानी जो भी एलिमेंट सेट ए में होगा वो का सारा एलिमेंट सेट बी में होगा। तो इसका मतलब है कि फॉर एवरी एलिमेंट जो भी एलिमेंट ए में है उसको मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं किया है तो कृपया कर प्रीवियस लेक्चर करके आइए, वहां आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी बिलोंग्स टू क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, ये सब आपको वहां समझ में आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जो भी एलिमेंट एक्स है जो ए में बिलोंग कर रहा है वो सारा एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी एलिमेंट ए एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी यदि एक्स ए में है और ए बी का सबसेट है तो जो एक्स ए में है वही एक्स बी में भी होगा। एक्चुअल मतलब इसका यही है। आइए समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। तो सिंबल समझ लिया आप, सिंबल ऐसे होता है इसका, ठीक है। यहां पर भी है सिंबल टू रिप्रेजेंट ए इज ए सबसेट ऑफ बी में क्या लिखेंगे भाई, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे, और नीचे में एक इक्वल टू का साइन एक तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चलो मेरे अकॉर्डिंग चीजें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा हम अब इसको वेन डायग्राम के हेल्प से ही समझने की कोशिश करते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो कृपया कर एक बार रिवाइंड करके देखो, ठीक है। अच्छे से बैठो, पानी वानी पी लो, थोड़ा मुझे प्यास लग गई इसी बात पे, तो आ जाओ पानी पी लेते हैं तुम्हारे साथ।
एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है कि कौन से बुक करना है। एक एनसीईआरटी तो करनी कंपलसरी है, इसके साथ साथ आर डी शर्मा या आर ए सरवाल में से किसी एक बुक को आपको फॉलो करना है यदि आप चाहते हैं कि मैथ में आपका 95+ नंबर आ जाए तो, ठीक है। झूठ सच की बातों पे मत जाइए कि ये मॉड्यूल कर लो, वो मॉड्यूल कर लो, बकवास की चीज़ें मत किया कीजिए, ठीक है। कोई फायदा नहीं है उन बकवास को करके, एट लास्ट आप रिग्रेट करोगे, ठीक है। रिग्रेट करते करते आपका 2 साल निकल जाएगा। तो बेहतर क्या है, डे 1 से आप बुक को फॉलो करो, क्योंकि बुक आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, मॉड्यूल तो ऐसे ही झूठ सच कोचिंग वाला फैला दिया है। चलिए जरा एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अभी हमने आपको बताया ए और बी 2 सेट्स है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वही मैं बोल रहा था, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। फॉर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसको जरा हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि जो सेट होता है वो बाप है और उस पर्टिकुलर सेट का जो सबसेट होता है वो उसका बच्चा है। तो ऐसा समझते हैं। देखो जाहिर सी बात है, बाप का एक बड़ा सा घर होगा, तो मान लेते हैं कि ये बाप है। चलो ऐसा नहीं, जरा सर्कल में समझ लेते हैं, रेक्टेंगुलर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बाप है, जाहिर सी बात है बाप हमेशा बड़ा होगा, तो ये बड़ा है। अब इसके अंदर जो भी रहेगा, यानी बाप का घर है तो बाप के घर के अंदर रहेगा ना बेटा, तो इसके घर के अंदर हो सकता है ये भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे। तो ये जो पूरा ये सेट है, इसके अंदर जो भी है ये इसके सबसेट्स हैं। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो है ये अपने आप में एक सेट है, ठीक है। ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में एक सेट है, ठीक है। और ये बड़ा वाला तो अपने आप में एक सेट है ही, लेकिन चूंकि बड़ा वाला के अंदर सब कुछ है, इसलिए ये जो चारों है ना उसका सबसेट होगा। ये वेन डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी चीजें, और नहीं आएगी तो आराम से देखिए, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, ठीक है। कोई तोप तो है नहीं, बहुत नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। ऑफकोर्स समझ में आएगी यदि आप ढंग से पढ़ो तो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका नाम भी है कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को कराने का मोटिव यही है कि आप आर डी शर्मा और एनसीईआरटी आपसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बन जाए। जो क्वेश्चन नहीं बने वो क्वेश्चन आप हमसे डाउट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। चलिए क्या बोल रहा है, गिवन एक्स बराबर एक सेट है 1 2 3 4 से लेके, एक्स बराबर एक सेट है 1 से लेके 10 मतलब 100 तक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक गया है, ठीक है। तो बोल रहा है देन राइट द सबसेट्स। तो बोल रहा है सबसेट्स लिखो, यानी एक्स का सबसेट लिखना है। किस तरीके से, कुछ एलिमेंट्स आर ऑड नंबर। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है कि एक्स का एक सबसेट लिखो जिसको नाम दोगे तुम ए, और वो जो ए होगा ना, ए क्या होगा, उस ए का जो भी एलिमेंट होगा वो ऑड नंबर होगा। चलो आओ देखते हैं। देखो तो ए बराबर क्या लिखोगे, ये तो तुम्हें पता है कि ए का जो भी एलिमेंट रहेगा वो सेट एक्स का एलिमेंट होगा, क्योंकि सबसेट का मतलब यही है कि ए का जो भी एलिमेंट होगा वो सेट एक्स का एलिमेंट होगा, तभी ए एक्स का सबसेट होगा, ठीक है। चलो बट एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो एलिमेंट है ना ए में वो सारा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर पता है आपको, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। चलो तो बताओ क्या 1 2 से डिविजिबल होता है भैया? नहीं। तो भाई 1 इसका पार्ट हो जाएगा सेट ए का। क्या 2 से डिविजिबल है? हाँ। 3 नहीं, तो 3 इसका पार्ट हो जाएगा। 4 2 से डिविजिबल है, 5 हो जाएगा। 6 2 से डिविजिबल है, 7 हो जाएगा। 9 11 13 इस तरीके से तुम ऐसे बढ़ते जाओ तो तुम यहां तक पहुंच जाओगे 95 97 और लास्टली 99। यदि आप 101 लेते हो तो 101 इस एक्स में नहीं है तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जो ए सबसेट होगा एक्स का जिसका सारा एलिमेंट ऑड नंबर हो वो ये होगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और मेरे अकॉर्डिंग आपको चीजें समझ में आई भी होगी। ये सेट को लिखने का तरीका है जिसको मैंने लेक्चर 1 में बहुत ही डिटेल से समझा रखा है। इस वाले तरीका को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं और एक दूसरा तरीका होता है जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। यदि आपको सच में लगता है कि आपको मैथ करनी है,
ठीक है, खुद खुद के लिए, देन यू शुड फॉलो माई लेक्चर्स। चलिए, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 कर लिया। आइए क्वेश्चन 2 करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि x का एक सबसेट लिखिए b, और b किस तरीके से हो भाई, कुछ एलिमेंट्स आर इवन नंबर, जिसका एलिमेंट इवन नंबर हो। तो आपको ये तो कंफर्म है कि भाई b का जो भी एलिमेंट रहेगा वो सेट x से आएगा। और इसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि जो भी एलिमेंट होगा वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर क्या होता है भाई, कमेंट में बताओगे, जिसको नहीं आता, मैं नहीं बता रहा इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। 11th क्लास के बच्चे को यदि इवन नंबर नहीं आता ना, तो पानी लो, ठीक है, और हाथ में ऐसे लो, ऐसे ऐसे नाक रगड़ो उसमें, ठीक है, शायद तुमको इवन नंबर समझ में आ जाए। देखो क्या बोल रहा है, b ऑफ x कुछ एलिमेंट्स आर इवन नंबर, इसका एलिमेंट इवन नंबर है। तो देखो b बराबर क्या होगा, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो। तो 1, क्या 1 2 से डिविजिबल है भैया, 1 2 से डिविजिबल तो नहीं है, तो नहीं लिखेंगे भाई। क्या 2 2 से डिविजिबल है, हाँ, तो 2 लिखेंगे। क्या 3 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो नहीं लिखेंगे। 4 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, फिर 12, और ऐसा तुम बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, तो क्या आएगा, 96 भी डिविजिबल है, 98 भी डिविजिबल है, और 100 भी डिविजिबल है। यानी वैसा सारा नंबर 2 से डिविजिबल है जिसके लास्ट में 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। चलिए, तो सेट बी आपको समझ में, सबसेट हो गया बी, यही हो जाएगा आपका आंसर। बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, और ऐसे डॉट 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 करके 100 तक। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन 3 आपको एज ए होमवर्क मैं देता हूं, जो कि आपको खुद से करनी चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझा दी है, आप बना के कमेंट कीजिए, दिन मैं आंसर उसका बताऊंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे आ जाओ, हम लोग आगे जरा देखते हैं ये क्या हुई भाई। ओ ठीक, फिर से क्वेश्चन है यार। देखो, अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको बता रहा था सबसेट्स। तो सबसेट का सिंबल हमने क्या बताया आपको, ये क्या बताया, ये। और हमने आपको पहले भी समझा रखा है कि मैथ में नेगेशन के लिए, नेगेशन मतलब क्या, ये है ये नहीं है, तो उसको नेगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये सबसेट का सिंबल है, तो नॉट ए सबसेट, सबसेट नहीं है का सिंबल क्या होगा भाई, ऐसे लो, ऐसे मारो, ऐसे करके खट से, ऐसे करके देखो, ऐसे जैसे ये देखो, इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। चीज समझ में आ रही है। चलो, तो हमेशा ध्यान रखना कि मैथ में नेगेशन के लिए हमेशा काट के ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स फाई ए बी सी, जो भी है, ठीक है। आप इसको खुद से देखो। पहली बात तो मैं आपको ये मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा देन यहां देखिए, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है, इंसर्ट द सिंबल, करेक्ट सिंबल ऑफ, ये ठीक है, सबसेट है, ठीक है, ये नीचे छूट गया था, सबसेट और नॉट ए सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। चलो आओ करते हैं, हमें बताना है कि क्या ये सबसेट है या नहीं है। आओ देखते हैं सबसेट का कंडीशन क्या होता है भाई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बिलोंग टू सेट बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। चलिए, क्या बोल रहा है कि ए और बी को देखना है, ए है और बी है। चलो ए देखते हैं पहले। ए बराबर क्या है, ए बराबर है आपका 1,2 एंड बी बराबर है आपका 1,4,8। अब हमें देखना है क्या ए बी का सबसेट है कि नहीं है तो क्या है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। आओ देखते हैं पहले ए का एलिमेंट देखो, ए में क्या है भाई 1, क्या 1 बी में भी है, हाँ भाई बी में भी दिख रहा है, तो ठीक है भाई, पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई है। ए का एलिमेंट है 2, क्या 2 बी में है, भैया 2 तो नहीं दिख रहा बी में। जब नहीं दिख रहा इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए का सारा एलिमेंट सेट बी में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम क्या समझते हैं कि ए इज नॉट ए सबसेट। नॉट ए सबसेट मतलब क्या, खट से काट देंगे ऐसे, ऑफ बी। तो ये आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आई होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी।
आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आप खुद से करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको। यदि आप 11th क्लास में मैथ लिए हो तो चीजें तो आपको करनी ही चाहिए। देखो क्वेश्चन बी क्या है, ए और सी है, तो पहले ए लिखते हैं फिर सी लिखते हैं फिर दोनों को देखते हैं, ठीक है। चलो ए बराबर क्या है भाई, ए बराबर है आपका 1,2 एंड सी बराबर क्या है भाई। वैसे यहां पे मेरा विद्यार्थी बैठा हुआ है, वो भी समझ रहा है, पता नहीं कितना समझ रहा है वो, बट मुझे विश्वास है तुम लोग तो समझ ही रहे होगे। 1 2 4 6 और 8, देखो खुद से कंपेयर करके बताओ कि है कि नहीं है। समझ में आ रहा है जी आपको? चलो ठीक है। देखो चेक करना है क्या ए सी का सबसेट है कि नहीं है। देखो ए में एलिमेंट क्या है 1, क्या 1 सी में है, ए में 1 है, क्या सी में है, हाँ भाई दिख रहा है 1 है, ठीक है भाई। ए में 2 है, क्या सी में 2 है, हाँ भैया दिख तो रहा है 2। देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां ही 1 है, यहां भी 1 है। इसका मतलब क्या, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है। इसका मतलब क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। समझ में आ रहा है चीजें? चलो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। क्वेश्चन 3 आपको होमवर्क करना है, ठीक है, और कमेंट में आपको आंसर भी करना है। आप जिस भी दिन कमेंट करोगे मैं उसी दिन सॉल्यूशन दूंगा। जिस भी बच्चे का पहला कमेंट आएगा मैं उसी दिन इसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए फिर से आ गया कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे भाई? बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर। अरे ये तो थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा खुद से इस क्वेश्चन को पॉज करके करो। उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूं, और थोड़ा ध्यान से करना। हमने आपको जब लेक्चर 1 बताया था उसमें मैंने आपको बताया था सेट क्या होता है। सेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे मान लो कि मैंने लिखा ए बराबर, बस कॉमा लग के होना चाहिए। कॉमा लग के जो भी है वो कॉमा लग गया, कॉमा लगने के बाद जो भी है वो सेट का ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है। जैसे मैंने लिख दिया ए बराबर 1 2, यहां मैं ट्राइंगल बना दिया, यहां मैं सर्कल बना दिया। ये जीरो नहीं है, चलो तुम लोग गधा कहीं का इसको जीरो समझ लेगा, चलो ठीक है। और मैंने स्टार बना दिया। तो ये जो सेट ए है ना, इसका एलिमेंट क्या क्या है, 1 है 2 है। ये ट्राइंगल भी इसका एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि कॉमा लग के लगा हुआ है, कॉमा लग के इसमें लिखा हुआ है। ये स्क्वायर भी इसका एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि कॉमा लग के इसके अंदर लिखा हुआ है। ये स्टार भी इसी का एलिमेंट है। तो ये बात ध्यान रखना है, एलिमेंट क्या होता है, जो भी कॉमा लग के आ गया उसके अंदर वो एलिमेंट है। चलो अरे आ जाओ समझते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। क्या बोल रहा है, ए बी और सी 3 सेट है, ठीक है भाई। इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। जो जो बोल रहा है क्वेश्चन वही करते चलो। तो मैथ बहुत इजी होता है, ठीक है। आपने यदि मैथ करी है और फिर आपको मैथ करनी है तो जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो तुमने कर दिया, क्वेश्चन पढ़ो और वो करते जाओ, ठीक है, तुम्हारा मैथ आ जाएगा तुमको। चलो ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी। आओ देख लेते हैं हम। मान लेते हैं कि लेट ए बराबर हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने 1 एज्यूम कर लिया। ए बराबर मान लेते हैं एक सेट है, चूंकि इंपटी नहीं है तो मैंने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, इफ ए बिलोंग्स टू बी। ए जो है ना बी से बिलोंग कर रहा है, यानी क्या, बिलोंग का मतलब अलग है और सबसेट का मतलब अलग है, ठीक है। बिलोंग एलिमेंट करता है, सबसेट जो रहता है, जो सबसेट रहता है वो एक सेट रहता है, ठीक है। बिलोंग टू एलिमेंट करता है, सबसेट अलग होता है। ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ये बिलोंग टू और ये सबसेट दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इसको कंफ्यूजन नहीं करना है। यदि आप लेक्चर 1 2 3 करोगे अच्छे से तभी समझ में आएगा बाबू आपको, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तुम अभी करो चाहे एग्जाम के टाइम पे करो, बेमतलब का 1 शॉट करोगे माथा खराब होगा, समझ में भी नहीं आएगा, पासिंग नंबर आएगा 40 पे 40 नंबर आ जाएगा बहुत करोगे तो, ठीक है। ए बराबर है 1। क्या बोल रहा है, इफ ए बिलोंग्स टू बी तो लेट बी बराबर, बोल रहा है कि जो बी है ना, बी में जो क्या है, ए बिलोंग्स टू बी, यानी ये तो कंफर्म है कि जो भी सेट ए है वो बी का
एलिमेंट है तभी तो बिलोंग कर रहा है। अभी हमने बताया एलिमेंट बिलोंग करता है। तो बी में क्या होगा, ए में क्या है भाई, ए में ये सेट है, बोल रहा है ए बिलोंग टू बी, यानी बी का जो एक एलिमेंट होगा वो कंफर्म है ये वाला होगा, यानी ये वाला जो है ये एक एलिमेंट होगा बी का तभी तो बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं और मान लेता हूं 2, ये मान लिया सेट बी बराबर, यहां तुम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, क्लियरली इतना बिलोंग्स टू बी। चूंकि बिलोंग्स कब लगता है, जब एलिमेंट होता है। तो ये एलिमेंट है, क्यों एलिमेंट है, क्योंकि कॉमा लग के लगा हुआ है। बोलो भैया ये करली ब्रैकेट में तो क्या एलिमेंट हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, मैंने अभी बताया था कॉमा लग के जो भी लिख दिया वो एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहां क्या है, क्लियरली देखो ये बिलोंग कर रहा है बी से, यानी ए बिलोंग्स टू बी। देखो पहला कंडीशन सेटिस्फाई है, इफ ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, चलो फिर क्या बोल रहा है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, यानी बी का सारा एलिमेंट सी में होगा, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो लेट सी बराबर हम क्या मान सकते हैं भाई, देखो सी बराबर हमें इस तरीके से मानना है कि जो बी है ना उसका सबसेट हो जाए, यानी क्या बी का सारा एलिमेंट सी में रहेगा तभी तो बी सी का सबसेट होगा। समझ में आ रही है चीजें। चलो तो बी में क्या क्या हो जाएगा भाई, सी में क्या क्या हो जाएगा 1, 2 और मान लेते हैं 3 भी है। ठीक है, तो यहां से हमने पाया कि a बराबर ब्रैकेट के अंदर 1, b बराबर ब्रैकेट 1, 2 और c बराबर ये, यही बोल रहा है। अब तुम क्लियरली देखो, क्लियरली क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, इज इट ट्रू दैट a इज अ सबसेट ऑफ c, क्या ये सही है कि a c का सबसेट है। आओ चेक करते हैं क्या a c का सबसेट है। देखो a में तुम्हारे पास है ये और सी में तुम्हारे पास है ये। सबसेट का डिफरेंशिएशन क्या है भाई, एवरी एलिमेंट शुड बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर सेट, यानी ए सी का सबसेट तब होगा जब ए का सारा एलिमेंट सी में बिलोंग करे। तो ए का एलिमेंट क्या है भाई 1, क्या 1 सी में बिलोंग कर रहा है, नहीं 1 सी में बिलोंग नहीं कर रहा भाई, वो ब्रैकेट के अंदर 1 है, वो एक अलग है। देखो जैसे ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट के बाहर है, दोनों अलग अलग चीज है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो 1 है ना, 1 तो सेट सी में है ही नहीं। जब 1 सेट सी में नहीं है, यानी कहने का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी। इसका मतलब है कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। एक हमने एग्जांपल भी दे दिया, वही बोल रहा है कि इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, क्लियरली ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, एग्जांपल भी हो गया, ए बराबर ये, बी बराबर ये और सी बराबर ये। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग सा था, जो कि बहुत ही आसान सा था। ठीक है, यदि आप कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं तो आपको आसान सी लगेगी। ठीक है, चलो।